The Book of Number, Chapter 20 in भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 20वां अध्याय। एक अध्याय में वचन का जौन संख्या बाटे 20 बा 29 बा। ये दोनों मरियम के उम्र जौन बाटे, मूसा के जौन बहन मरियम बहन और हारून तो 3 साल का बड़ा बा। मूसा 120 साल जियल बा और हारू 123 साल जियल बा। मरियम का मौत पहले भरहल, ओकरे बाद हारून का मृत्यु भरहल। मरियम का मृत्यु से 20 अध्याय शुरू होला। पहला वचन, पहला महीना में सारा इस्राएली मंडली का लोग सीनै नामक जंगल में आ गल बा और कादेश में आके रह लगना। और वहाँ पर मरियम मर गल बहन और वहाँ पर उनके मिट्टी वहाँ पर देवल गए। वैसे ही ये अध्याय में हम लोग 2 वचन से लेके 13 वचन तक देखल जी तो लोग उनके प्यास बदे जल चाहत न, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए लगना। मूसा और हारून के प्रति झगड़ा करे लगना। भला होत के हम वही समय मर जाए जब हमार भाई यहोवा के सामने मर गए न। कही कि ये प्रकार से मूसा से लोग कहत बान। मूसा बहुत क्रोध भय न परमेश्वर के पास मूसा गढ़ना। उस समय परमेश्वर ये बात के कहना, मूसा से परमेश्वर कहना के वो चट्टान से बात कर तब वो जल देही। ये प्रकार से तू चट्टान में से उनके बदे पानी निकाल के मंडली बदे और उनके पशुओं के पियावा। ये प्रकार से परमेश्वर मूसा से आज्ञा दिले बान, चट्टान से बात कर कह के कहे बान। निर्गमन के पुस्तक में होरे पर्वत के पास यह घटना भरहल। उस समय परमेश्वर चट्टान के अपने हाथ के लाठी से मारा कह के कहे रहना। गिनती का पुस्तक 20वां अध्याय में चट्टान से बात करे बदे कहे रहना। ये चट्टान यीशु मसीह हन कह के कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस लिखे बयान। एक ही चट्टान में से जौन जल बाटे वही के सब लोग पिए रहना। वो चट्टान मसीहा ही हयन कह के ए प्रकार से कहल गल बाटे। एकर मतलब वो चट्टान यीशु मसीह ही हयन। एकर कहे का अर्थ ई होई के वो चट्टान में से जौन जल बाटे सारे संसार के लोगन के प्यास के बुझावे बदे वो जल निकलल बाटे। वैसे ही यीशु मसीह के जरिया आत्मिक प्यास पूरा हुई और अनंत जीवन मिली कह के परमेश्वर का उद्देश्य रहल। चट्टान से बात कर कह के कहें तो मूसा और हारून वो चट्टान से बात करे के बदले ओके मरना, मूसा मरना। क्या हमके ये चट्टान में से तोहरे बदे जल निकाले हुई कह के प्रश्न करे रहना मूसा। क्या वो लोग चट्टान में से जल के निकाल सकन? नहीं। परमेश्वर के विरुद्ध वो लोग ये बात के बात करे रहना और वही प्रकार से ही मूसा करे रहना। चट्टान से बात करे बदे कहे रहना तो वो लोग चट्टान के मारे रहना, चट्टान के मरना। तो परमेश्वर यहोवा वो लोगन के दर्शन दे के तू जौन हमरे पर विश्वास नहीं कैला और हमके इस्राएली के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरेला, यही बदे ये मंडली के वो देश में पहुँचावा न पैला जेके हम उनके दिले भाई। ओकरे बाद वो लोग कादेश से यदोम के राजा के पास एक दूत के भेजे रहना। हम लोग मिस्र से आल बाई, कनान देश के जात बाई जा। अब हम लोग कादेश नगर में बाई जा जौन तोहरे सीमा पर बाई जा। अपने देश में से होई के जाए द, हम लोग चल जाल जी। आपके कोई भी असुविधा हम लोग न करल जी। हम लोग आपके भाई है जा। हम कोई खेत या दाग के बारी से होई के न जाल जी और कुएं का पानी न पियल जी। सड़क सड़क होके चल जाल जी।
और जब तक तोहरे देश से बाहर न हो जाई जा तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ल जी। ये प्रकार से परमेश्वर कह रहना ए प्रकार से यदोम का राजा बहुत क्रोधित होई के नाही जाए के बाटे उ कह के रोके रहल, आगे आए के युद्ध करे बदे खड़ा भ रहल। यदोम का मतलब याकूब का भाई एसाव का और एक नाम रहल एदोमी, मतलब एसाव के संतान के एदोमी कहल जाला। एदोम एसाव के संतान के वो भूमि देवल गल बाटे परमेश्वर के द्वारा, यही बदे उ लोग वहाँ पर निवास करत बायान। वो जगह के पार करे के बाद इसराइली लोग जब पूछे रहना तो एदोम राजा मना करे रहना। वास्तविक तौर पर अगर देखल जाए तो इसराइली लोग उ लोगन के जीत के आगे बढ़ सकना, लेकिन उ लोग भाई लोग रहना, यही बदे उनके ऊपर मूसा युद्ध के डिक्लेयर न करके मुड़ के चल गए रहना। वैसे मुड़ के उ लोग कादेश से होर नामक पहाड़ के पास में आ गए रहना, और उ होर के पहाड़ के पास हारून मर जी हैं कह के परमेश्वर मूसा से कहना, तब वैसे ही भर रहल। ओकरे बदे 30 दिन सारा परिवार सब घराना के लोग रोवत रहना। ये प्रकार से ई अध्याय फ्रेम करल गल बाटे। एमिन प्रमुख अंश जौन विषय बाटे मरियम का मृत्यु, 5 चट्टान से पानी निकालब, यदोमियों का द्वार के रास्ता से न जाए दे मुड़ के चलल जाब, होर नामक पहाड़ के पास में हारून का मृत्यु। ये अध्याय में एक घटना एमिन देखे के मिलला। पहले वचन से वचन का अध्ययन करल जी। पहला महीना में सारी मंडली इसराइली मंडली सीनै नामक जंगल में आएगी ना और कादेश में रह लगना, और वहाँ पर मरियम मरगनी और उनके वहाँ मिट्टी देवल गया। मरियम का उम्र 130 से ऊपर रहल, काहे बदे मूसा से इजली 10 ईयर्स बड़ा रहल हियाँ। माना अपन बेटा मूसा के जिम्मेदारी मरियम के देवल गए रहल। निर्गमन के पुस्तक में वो नील नामक नदी में एक टोकरी में जब मूसा बहुत बालक के रूप में रहना, उस समय वो टोकरी में रखल गए रहा। तो उनकर बहन मरियम वो बच्चे का हाल का होई कह के वो खड़ा होई के देखत रहने। उतना ही नहीं, फिरौन का बेटी जब आ रही नहाए बदे, वो बेटा के देख के एक काम वाली एक बालक इसराइली का ही लड़का हवा, हिब्री का ही लड़का कहे पर फिरौन का बेटी उनके पाले बदे चाहे रहने, काहे बदे के देखे में बहुत सुंदर रहना। तब मरियम ही जाए के उनके माँ के एको बेद के लेके आए, दूध दे के पालक जैसा वो एक बोध के नौकरी दिलावे जैसे करने। शायद हम लोग जानत बैजा के आपके याद बाटे ई पूरा निर्गमन का पुस्तक दूसरा अध्याय में देखे के मिली। यही बदे 10 साल बड़ी बा। अगर हम लोग अंदाज करल जी तब हम लोग तब वो 130 साल के उम्र में वो मरल बा। एक अंदाज हम लोग लगा सकीला जा। मरियम बहुत अच्छा व्यवहार इसराइली लोगों के चलावे में वो एक प्रधान के रूप में दिखाई देले बाई। मरियम लाल समुंदर पार करने के बाद में उस उम्र में मरियम नृत्य करत नाचत स्त्री लोगन के खुशी करत बाई। प्रेरित करवावे के समान एक स्त्री के रूप में वो देखे के मिलने। और उतना ही नहीं, मूसा और हारून के एल्डरली सिस्टर के रूप में बाई। वो एक बहन के रूप में इन्फ्लुएंस के रूप में बाई, बिना सोच के वो बोल सके जा। यही वजह मरियम का मृत्यु भाई लोगन के बहुत परेशान करवाए रहे। वो लोग बहुत दुखी रहना। दूसरा वचन से लेके समाज के मंडली के पानी न मिले के कारण
जन उनकर आदत रहल वही रीति के अनुसार उ लोग कुड़कुड़ाए शुरू कैना, उनके विरुद्ध खड़ा भइना, मूसा से झगड़ा करे लगना। भला होत के वही समय हम मर गए जब हमार भाई यहोवा के सामने मर गना, और तू यहोवा के मंडली के ए जंगल में काहे लियाल बाया कि हम अपने पशु समेत यहाँ पर मर जाई। देखा यहाँ पर कैसे पूछत बानी लोग, काहे लियाल बानी जंगल में? का आप लोगों के पता नहीं बता कि जंगल में जल नहीं रहला? देखो उ लोग मूसा और हारून से झगड़ा करे लगना। दे आर डिमांडेड देयर राइट। उ लोग उनके हक के बारे में बात करे लगना। हम लोग यहोवा के मंडली हम लोगन के मारे बदे आप लोग गलत रास्ता पे लेके आवत बा, चलावत बा, उनकर अविश्वास के दिखाए बा, और तू हम लोगन के मिस्र से काहे निकाल के बुरा स्थान में पहुँचाए बा। इजराइल लोगन के जर्नी एक पाठ हम लोगन के सिखावला। एक अनसर्टेनिटी अपने लाइफ में अगर रही तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, वो अनसर्टेनिटी के बारे में दुख और चिंता न रहे के समान रहे चाहिए। मनुष्य सबूत के ऊपर निर्भर होकर जियला। मनुष्य का परिस्थिति पॉजिटिव रही तब परमेश्वर के तरफ ताकना, परमेश्वर के तरफ देखे बदे पसंद करना। लेकिन वचन का कहत बा पता बाटे, परिस्थिति भिन्न रूप में भी जब रहला तब परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास रखे के बाटे। आपको परिस्थिति आपके डोमिनेट न करे के चाहिए, डाइवर्ट करे के न चाहिए। वही प्रकार से स्थिर रूप से मैच्योर फेथ विश्वास के जरिया अस्तित्व और परिपक्व परिपूर्ण के रूप में आपके रह के चाहिए। लेकिन वो ये कहत बन के ये बुरा स्थान में पहुँचाए बन आप लोग लेके आल बन कह के कहत बन, आप लोग लेके आल बन कहत बन। देखो वास्तविक तौर से अगर देखल जाए तो वो लोग लेके आल बन के इजरायली के अनज्ञाकारिता के वजह से परमेश्वर ही वो लोगन के पीछे वापस जा कहे बन। वो लोग मूसा हारून के ही टारगेट करत बन। वहाँ पर बीज अंजीर या दाखलता अंजीर कुछ नहीं बा, यहाँ तक कि पिए बदे कुछ पानी भी नहीं बा। दे आर राइट, इट इज़ फैक्ट। दे आर राइट, इट इज़ फैक्ट। वो जन कहर ना वो सही बाटे, वो लोग जन बोलत बा वास्तव में सही बा। ये कहा परमेश्वर लोगन के एक सही भोजन न रहे का बाटे। ये प्रकार का प्रश्न हर एक व्यक्ति के आवला, परमेश्वर के लोगन के ये प्रकार का कष्ट काहे बदे कह के हम लोगन के भी लगल। हमारे प्रिय भाई और बहन, इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम लोग रह न जाए। परमेश्वर अलग अलग प्रकार के अनुभव के रूप में हम लोगन के चलावना। हम नहम्या के ग्रंथ के पढ़त रहली तो उस समय में हम ये बात के देख ली कि उनके सामने जब होए वाला कॉन्फ्लिक्ट के एक डिवाइन पर्पस के रूप में आल बाटे। वो बात सोच के ओके अनुकूल रूप में बनाए के वो सक्सेसफुली वो अपने मिशन के कंप्लीट करे बयान। बहुत भयंकर उल्टा विरोध आ रहा उनके साथ में। दोज आर द स्टॉपिंग स्टोन कह के भावना में आवे के बाटे, ना कि हैडल्स रुकावट कह के नहीं सोचे के बाटे। लेकिन वो जमाने के लोग आ रहा ना परमेश्वर के विरुद्ध बात करना। तो मूसा और हारून मंडली के सामने के अपने मुंह के बल गिरना और यहोवा का तेज उनके ऊपर दिखाई दिले। तब यहोवा मूसा से कहना, वो लाठी के ला और तू अपने बाएं हारून समेत मंडली की इकट्ठा करके उनके देखत वो चट्टान से बात करत। तब वो आपन जल दे सारा मंडली समेत के इकट्ठा कर उनके देखत वो चट्टान से बात कर। तब वो अपन जल दे। द गॉड गेव द सॉल्यूशन। वो लोगन के एक रास्ता मिलल बा, वो लोगन के ऐसा करे के चाहिए, लेकिन वो लोग वैसा नहीं करे बा। ये प्रकार से तू चट्टान में से उनके बदे पानी निकाल के मंडली के लोगन के और उनके पशु के पिलावा।
यहोवा के ये आज्ञा के अनुसार मूसा ओकरे सामने से लाठी के ले लेना। मूसा और हारून मंडली के वो चट्टान के सामने इकट्ठा करना। तब मूसा उसे कहना, हे दंगा करे वाला, परमेश्वर के लोगन के दंग करे वाला ये व्यक्ति के हवा याद करे के बा। आप कितना भी भक्त हो, लोगन के डांटे बदे आपके हक नहीं बाटे। परमेश्वर वो प्रकार के लोगन के अंगीकार नहीं करना। हे दंग करे वाला सुनो, का हम तो हरे बदे चट्टान में से जल निकाली? का हमके कह के जौन बात बोलत बा, का वहाँ पर परमेश्वर आप लोगन बदे चट्टान में से तहरे बदे जल निकाला का निकाले हुई? बोले के चाहिए, लेकिन हमके कहेबान ई बात के इस्तेमाल करेबान। परमेश्वर जल के लेके आई हैं, आप लोगन बदे निकाल ली हैं कह के बोले के चाहिए, लेकिन हमके चट्टान में से तोहरे बदे पानी निकाले के हुई? परमेश्वर बात करे बदे कहे बान। तो मूसा ओके मारत बान, एक बार नहीं 2 बार मारे रहना। तब मूसा हाथ उठाए के लाठी उठाए के 2 बार मरना और उनमें से बहुत पानी फूट निकलल। परमेश्वर बात कर कह के कहे बान तो चट्टान से लाठी से मारत रहना, 2 बार मरना। परमेश्वर के भूल करना, परमेश्वर के बात के भूल करना, परमेश्वर के स्थान के भर्ती करे बदे वो कोशिश करत बान मूसा। का हमके ए चट्टान में से तोहरे बदे जल निकाले कोई? का हमके मतलब ऊ और उनकर भाई हारून ऊ कंपेयर करत बान, ऊ लोगन के सामने ऊ लोगन के प्रकट करत बान अपने आप के। हम ही लोग आप लोगन के जल देत बाई कहे के समान देखे के मिलला। कितना भयानक ही पाप बाटे। परमेश्वर के स्थान के लिए बहुत भयंकर पाप होला। का हम आप लोगन के पानी देवे के बाटे का कहे बान? परमेश्वर बात कर कहे बान तो ये 2 बार मारे रहना। निर्गमन का पुस्तक 17वां अध्याय में एक बार चट्टान के एक बार मारत ही जल निकल के आ रहा। अब बात करिए तो काफ़ी बाटे कहे बान परमेश्वर। वो चट्टान यीशु मसीह ही है। वो चट्टान के पीटर मतलब क्रूस मतलब प्रार्थना। और एक बार बात कर प्रार्थना के दर्शावला। यीशु मसीह का क्रूस एक बार काफ़ी है। वो हर एक साल प्रधान याजक दन बलिदान देना वो प्रकार के रूप में वो नहीं बाटे। वो निरंतर रहे वाला बलि हवा। क्रूस पर यीशु मसीह जौन करे बान वो निरंतर का बाटे। वो एक बार मारल गल बान, कई बार मारे जाए के जरूरत नहीं बाटे। उनसे बात करिए तो काफ़ी बाटे, वो जल्दी हैं। तो यही बदे चट्टान के मारा क्रूस के दर्शावाला। वो चट्टान से बात कर कह के परमेश्वर जन बोले वायन वो प्रार्थना के दर्शावाला। यीशु मसीह के पास प्रार्थना करे का उदाहरण बाटे। यीशु मसीह के जरिया प्रार्थना कर कह के परमेश्वर कहे बान तो वो फिर से मरी हैं कह के मारे हैं, फिर से क्रूस डालत बान। यही बदे परमेश्वर ऊ लोगन से कहे बयान हमरे ऊपर विश्वास नहीं कैला और हमके इस्राएल के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरना। यही बदे तू ए मंडली के वो देश में पहुँचावे न पहिना जेके हम उनके दिले भाई। का आप जानत बान वो दिन वो संदर्भ में हारून प्रवेश नहीं कर पैना, मूसा प्रवेश नहीं कर पैना। वो निरंतर बदे नहीं। इट वॉज द पोस्टपोन। दूसरा आगमन में परमेश्वर धरती पर जब कदम रखी हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट का सेंट रिजरेक्शन हुई हैं। तो मूसा कनान के भूमि पर गई हैं, हजारों साल उन्हीं के साथ वो रह जात बयां। तो यही बदे वो जंगल की यात्रा में कनान के ना जाए के मूसा के रोक दिले बान। इट इज़ द टेम्परेरी। वो केवल कुछ दिन बदे पनिशमेंट बाटे। यही बदे परमेश्वर का वचन ई कहत बाटे कि
मूसा हारून वो प्रकार से करिए तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से वो लोगन के पानी दी हैं। लेकिन मूसा हारून से यहोवा ई कहना, तू जवन हमरे ऊपर विश्वास नहीं कैला और हमके इसराइली के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरेला, तो तू ए मंडली के वो देश में पहुँचे न पैबा जेके हम उनके दिले बे। वो सोते का नाम मरीबा पड़ल, काहे बदे इसराइली लोग यहोवा से झगड़ा करना और उनके बीच पवित्र ठहरावल गई न। परमेश्वर से जे विरोध करे ना, वो विरोध के घटना के मरीबा जल याद दिलावला। वो जल से वो लोग अपने प्यास के बुझाए रहना। वचन कहत बाटे, देखा परमेश्वर के सेवक लोगन के और बहुत कठिन न्याय हुई। काहे बदे इसराइली साधारण लोग रहना, काहे बदे इसराइली लोग बहुत साधारण लोग रहना। जब वो लोग पाप कर रहना तो परमेश्वर वो लोगन के सह ले रहना। लेकिन हारून और मूसा जब गलत कहना, अपराध कहना, तब उस समय परमेश्वर तुरंत पनिशमेंट देते रहना। तो वैसे मरियम और हारून मूसा के विरुद्ध होई के बात कर समय पाप करना, तुरंत परमेश्वर इन्वॉल्व भरना। उम्मीद एक सेवक के कठिन न्याय ये बदे कठिन न्याय बाटे के सेवक के परमेश्वर के दास के वचन पता बाटे, जान के गलत करे हैं तो और भी ज़्यादा उनके सज़ा मिली। लूका रची सुसमाचार में प्रभु कहे बान के का ई बात आपकी याद बाटे? हाँ, ये बात सही बाटे। जे प्रचारक बाटे वो लोगन का बहुत कठिन न्याय बाटे। आप लोगों में बहुत लोग प्रचार करे का प्रचारक मत बनो। वचन में लिखल गल बाटे, परमेश्वर का आदर करे में अगर हम लोग निष्फल हो जाए तो अपने जीवन में हम लोग नष्ट हो जाए जी। हारून यही अध्याय में मृत्यु हो चुकल बाटे। उनके मौत के बारे में होर कह के पहाड़ पे भइल बाटे, कह के लिखल गल बाटे। ओकरे बाद का भइल बा 19वां वचन से लेके 21 वचन तक जन लिखल गल वचन का भाग बाटे। एदोम के राजा के पास कादेश से मूसा दूत के भेजना। 14 से एक बार फिर से देखल जाए। तहार भाई इसराइल ई कहत बा कि हमरे पर जौन जौन कलेश पड़ल बाटे ऊ तू जानत बाया। मतलब ई के हम लोगन का पुरखा मिस्र में गरना और हम मिस्र में बहुत दिन रहली और मिस्री हम लोगन के पुरखा लोगन के साथ और हम लोगन के साथ भी बुरा बर्ताव करना। लेकिन जब हम यहोवा को दुहाई देली तब वो हमार सुन लेना और एक दूत के भेज के हम लोगन के मिस्र से निकाल लेना। यही बदे अब हम कादेश नगर में बाई जवन तोहार सीमा पर बाटे। देखा यहाँ पर एक दूत के भेज के हम लोगन के मिस्र से निकाल लिया बा। जौन कहे बा दूत का मतलब यहाँ मूसा नहीं बा। दूत का मतलब यहाँ पर यीशु मसीहन, प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट, यहोवा के दूत के रूप में पुराना नियम में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह करे बयान। यही वजह दूत के भेज के हम लोगन के मिस्र से निकाल रहे बदे, यही वजह हम लोग कादेश नगर में बाई जा जौन तहरे सीमा पर बाटे। मतलब हम लोगन के अपने देश में से हो के जायदा हम कोई खेत या दाग के बारी में से होके न चलल जी और कुआं का पानी न पियल जी, सड़क होके चल जाल जी। और जब तक तोहरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ल जी। हम लोग चल जात बाई जा, हम लोग पार करल जी। इट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट फॉर अस, हेल्प करे बदे कहरना। देखा यहाँ पर याकूब और एसाव का संतान बात करत बानी। यहाँ पर हम लोगन के उत्पत्ति का पुस्तक में याकूब और एसाव दोनों भाई के रूप में देखे के मिलना। ये दोनों एसाव का पुत्र रहना, जुड़वा रहना। ये लोग हमेशा ये दोनों लड़ाई झगड़ा करत रहना। लेकिन ऊ दोनों के मरे बहुत दिन हो गल बाटे
उनकर संतान ऊ लोग भी भाई लोग ही होना। छोटा और बड़ा लोगन का जो संतान होना ऊ लोगन में भी एकता में रह के चाहिए, लेकिन वो एकता बदे योदोम आगे नहीं आना। स्नेह के हाथ के बढ़ावे बदे याकूब का संतान इसराइली लोग मांगे रहना, लेकिन ई एदोमी लोग नहीं माने रहना। भाई का प्रेम न रहे के जैसा एदोम देखे के मिलला। भाई भाई का प्रेम इजरायली प्रकट करे बा। एक महान सेना के रूप में हो के भी एदोमी के ऊपर जाए के युद्ध करके उनके शहर में से होके जा सकना, लेकिन यहोवा के आज्ञा देवे के समान ऊ लोग भाई लोगन के प्रेम के दिखावत मुड़ के चल गए रहना। उस शहर के ऊ लोग नहीं हमला करे रहना। ऊ लोगन के जय पावे के सामर्थ्य बाटे, लेकिन भाई के द्वेष नहीं करे के बाटे। भाई उल्टा खड़ा रहना ये बदे भाई के दुख नहीं पहुँचावे के बाटे। दूसरे रास्ते से वो लोग चल गए रहना। वो भाई के संतान के ऊपर कोई प्रकार से झगड़ा न हो के वो लोग दूसरे रास्ते से चल गए रहना। इनमें हम लोग भाई लोगन के प्रेम के बारे में देख सकेला जा। अपने ज़रूरत के सभी लोग रिस्पांस देवे के जरूरत नहीं बाटे। नज़दीक वाला रिस्पांस वही है जो सोच हम लोगन के अंदर रहब सहज हवे। वो लोग रिस्पांस करी हैं ऐसा कुछ नहीं बाटे। रिस्पांस न करी हैं फिर भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो के हम लोगन के आगे बढ़े के बाटे। वो लोगन के ऊपर बुड़बुड़ात उनसे झगड़ा नहीं करे के बाटे। यह दोनों लोग भाई लोग ही रहना, लेकिन जाए न दी हैं कहत ही इजरायली बगल में से हो के चल गए, न कि उनकी ओर नहीं करना। भाई लोग एकता में रह चाहिए, मसीह वाले एकता में रह चाहिए। इंस्पाइट ऑफ गॉड इंडिफरेंट रहल गल बहुत से चिड़चिड़ाहट रहे तब पर भी एकता के बचावे बदे परमेश्वर का बच्चा के आगे बढ़े के चाहिए। बहुत लोगन के जीवन में एक नकल होए के चाहिए। ये बहुत कष्ट का अभ्यास बा। आगे हम लोग पढ़ल जी 22 वचन से लेके 29 वचन तक पढ़ल। जब इस्राएली का सारा मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आए और एदोम देश के सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा मूसा के हारून से कहना, हारून अपने लोगन में जाए मिली हैं। हारून का मृत्यु हारून के पहले पता चल गया रहा। मूसा का मृत्यु मूसा के पहले ही पता चल गया रहा। मूसा के पहले ही पता चल गया रहा। अगर मान ला आपका मृत्यु पहले ही पता चले तो विल यू एग्री टू एक्सेप्ट गॉड्स वाई और गॉड्स विल? परमेश्वर के आवाज़ के सुने बदे का आप चाहत बा? परमेश्वर के आवाज़ के परमेश्वर के शब्द के आज्ञाकारिता होई क्या आप पसंद करना? वो दोनों पसंद करना। धरती में से आप निकल जात बा। एकर मतलब हिजकिया जैसे हम लोग रो रो के प्रार्थना करत बाई, लॉर्ड थैंक यू टेक मी अवे फ्रॉम दिस अर्थ, वैसे कहे वाला सिर्फ असली बिलीवर्स ही होला। यहोवा कहे रहना, हारून ये पहाड़ के ऊपर आपको मृत्यु हुई अपने लोगन में जा मिले। काहे बदे कि तू दोनों जौन मरीबा नामक सोता पर हमार कहना छोड़ के हमसे बलवा करे बन, ये कारण वो देश में जाए न पहिया जेके हम इसराइली के दिले भाई। यही वजह तू हारून और उनका पुत्र एलियाजर के होर पहाड़ के ले जा और हारून के वस्त्र उतार के उनके पुत्र एलियाजर के पहनावा। तब हारून वही मरकर अपने लोगन में जा मिलिया। हारून का मृत्यु हारून के पहले ही बतावल गल बाटे। हारून का मृत्यु उनकर पुत्र एलियाजर के पहले बतावल गल बाटे। हारून का मृत्यु वो समाज के पहले ही पता चल गल बाटे।
ए प्रकार के परिस्थिति के हम लोग कौने प्रकार से डाइजेस्ट करे ले जा। फिजिकल डेथ का मतलब ये बहुत महान भयंकर के रूप में अन्य लोग सोचना, मसीह वाले नहीं सोचना। एक जन्मदिन से भी अच्छा मृत्यु का दिन भला होला कह के परमेश्वर कहना सही बात हवे। मृत्यु मसीह वालन के लाभ हवे कह के वचन बतावला। इट इज़ द मोर प्रॉफिटेबल पर्सन हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे गए व्यक्ति के नींद विश्राम करके जन भौतिक मृत्यु होला चाहे जितना भी हो वो लाभदायक ही होला। परमेश्वर का बात जब उन लोगों के पता चलला तो वो बात के अनुसार वो लोग तैयार हो चुकल बा। हारून के वस्त्र के निकाल के एलियाजर के पहनना। हारून वही पर मर के अपने लोगन में जाए के मिली हैं। यहोवा के एक आज्ञा के अनुसार मूसा के न और उस सारा मंडली के देखत होर पहाड़ पे चढ़ गए। दैट वाज द लास्ट। सारा समाज देखत रहा। तब तक 40 साल तक चलल हारून उ होर के पहाड़ पर जात बा, वहाँ मरे जात बा। फिजिकल डेथ इज़ द ब्लेसिंग। परमेश्वर के सम्मुख उ जात बा वहाँ। ये बदे उनके सारा समाज सारा मंडली देखत रहने। वो समय मूसा वो पर्वत पर लेके गए रहना। हारून प्रधान याजक रहना। प्रधान याजक के निश्चय रहे के चाहिए। प्रधान याजक लोगन बदे निश्चय रहे के चाहिए। यही बदे परमेश्वर यहोवा हारून के वस्त्र के एक एक निकाल के एलियाजर के हारून के पुत्र के एलियाजर के पहनना। हारून के बाद एलियाजर, हारून के स्थान पे एलियाजर प्रधान याजक के रूप में आल वायन। यही बदे एलियाजर के वस्त्र के पहनना। आखिरी गवर्नमेंट वो हारून के तरफ से आखिरी वस्त्र निकाल के एलियाजर के पहनावत वैसे ही वही पर गिर के हारून मर गल बान। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतरे न और जब इस्राएली का सारा मंडली देखना के हारून का प्राण छूट गल बा तब इसराइल का सब घराने का लोग उनके बदे 30 दिन तक रोवत रहना। देखा हारून का मृत्यु पहले ही परमेश्वर बताए बान। तब पर भी मूसा हो या हारून या उनका पुत्र एलियाजर हो या तो हारून ही काहे न हो, इसराइली लोग भी कुछ भी नहीं बोले रहना, कुछ भी नहीं करना। दे डिड नॉट से एनीथिंग। सार्वभौमिक दव अधिकार के आज्ञाकारिता वही वो लोग उनके अंदर एक अनुशासन के रूप में रहना। क्या हम लोग वैसे जी सकेला जा? क्या हम लोग वैसे रह सकेला जा? दर और सार्वभौमी अधिकार के सौंप के अपने जीवन के कोई भी क्षण हमारे जीवन में आप अगर अनुमति दें तो ओके हम स्वीकार करब। वो लगन से हम लोगन के ई बात के सीखे के बाद ये पाठ के हम लोगन के परिपूर्ण परमेश्वर के इच्छा के परिपूर्ण रूप में आज्ञाकर्ता होए के बाद एक एक आशीष का कारण ही होला। उतना ही नहीं, परमेश्वर के पास धरती में से उठ के जाई महान भाग बाटे कह के जो सोच उस दिन इस्राएली लोग जैसे रहना वैसे हम लोग भी उसे भी बढ़ के भावना में रह के बाटे। 20वां अध्याय 29वां वचन में लिखल बाटे के जब इस्राएली का सारा मंडली देखना के हारून का प्राण छूट गया तब इस्राएली का सारा घराना का लोग उनके बदे 30 दिन तक रोवत रहना। ये रोवे का जौन कार्यक्रम बा आज भी चल रहा। वो कुछ दिन पहले 30 दिन तक रहला, आज के ज़माने में 3 दिन हो गया बा। कुछ संदर्भ के हिसाब से 2 दिन रहला, उस संदर्भ में 1 दिन नहीं तो वो भी नहीं रहला। एक दुख का दिन काहे बदे रहला? उनके याद करके विलाप करे बदे, उनके मृत्यु के याद करके विलाप करे बदे, यही बदे ये दिन के नियुक्ति करल गल बाटे। हमारे प्रिय भाई बहन, ये अध्याय के हम लोग यहाँ पर ख़त्म करत बाई जा। धन्यवाद।